अगर आप किसी भी चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि फार्मिंग में फर्टिलाइज़र्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बिना हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते और इसी वजह से किसानों का बहुत सारा पैसा फर्टिलाइज़र्स पर ही खर्च होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 होममेड फर्टिलाइज़र रेसिपीज़ जो कि हम घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को ही यूज़ करके बनाने वाले हैं। इनको बनाना भी आसान है और इनके रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से हमें अपनी फसल पर हानिकारक केमिकल्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और हमें एक हेल्दी फसल मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला है इप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र। तो ये बेसिकली मैग्नीशियम और सल्फेट से मिलके बना होता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास जितने मैग्नीशियम लविंग प्लांट्स हैं हम इनके ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाउस प्लांट्स, रोजेस, पेपर, टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़ के ऊपर हम इप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट लेना है और उसको 1 गैलन पानी के अंदर अच्छे से घोल देना है और उसके बाद जो सोल्यूशन रेडी होता है उसको आप एक वाटरिंग कैन में फिल कर देना एंड देन उसको डायरेक्टली आप पौधों को दे सकते हो। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको महीने में एक बार ये प्रोसेस करना होता है। सेकेंड है कॉफ़ी ग्राउंड फर्टिलाइज़र। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम रिच होता है और नेचुरली एसिडिक होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल अपने सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाने में भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें न्यूज़पेपर को कुकी शीट के ऊपर अच्छे से बिछा देना है एंड देन यूज्ड कॉफ़ी ग्राउंड्स को उस कुकी शीट के ऊपर अच्छे से फैला दीजिए सो दैट वो थोड़ी देर में सूख जाएगा एंड देन सूखने के बाद हम इसको अपने प्लांट्स के बेस में डाल सकते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि बहुत ज़्यादा ना डाल दें बिकॉज ये सॉइल को एसिडिक बना देगा। थर्ड है एगशेल फर्टिलाइज़र जो कि कम्प्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इसमें हमें एगशेल्स को इकट्ठा करके सुखा देना होता है और जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करके उसको ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है और अब हम इसी पाउडर को अपने पौधों की जड़ों में चारों तरफ डाल देंगे। तो हमारी लिस्ट में 4th है विनेगर फर्टिलाइज़र। तो ये भी सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाने के काम आता है। तो हम विनेगर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का ये तरीका होता है कि हमें 1 टेबल स्पून विनेगर लेके इसको 1 गैलन वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना होता है एंड देन जो सोल्यूशन बनता है इसको वाटरिंग कैन में लेके हमें प्लांट्स को डाल देना होता है डायरेक्टली। तो ये हमें 3 महीने में एक बार करना होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। 5th है फिश टैंक वाटर फर्टिलाइज़र। तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है एंड दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होने की वजह से ये प्लांट्स को थ्राइव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो फिश टैंक का पानी हम फेंकने वाले हैं वो हमें डायरेक्टली अपने पौधों को देना है तो ये उनके लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो 6th है फायर प्लेस ऐश फर्टिलाइज़र। तो इसमें बहुत सारा पोटेशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अगर आपका सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तो पीएच को बैलेंस करने के लिए ये काम आएगा। तो इसमें आपको जब ये ऐश ठंडी हो जाती है तो आप इसको डायरेक्टली अपने सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। 7वां और आखिरी फर्टिलाइज़र है कॉम्पोस्ट जो कि न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फुल्ली लोडेड होता है। तो इसके लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स, न्यूज़पेपर, ग्रास क्लिपिंग्स और दूसरा जो भी कॉम्पोस्टेबल मटेरियल है उन सबको एक कॉम्पोस्ट बिन के अंदर डालना होता है और थोड़े दिन के लिए छोड़ देना होता है और टाइम टू टाइम हम इसमें पानी देते रहते हैं एंड इसको घुमाते रहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद एक अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है और इसको हम अपने गार्डन में कहीं भी या अपने फार्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं और आप गहलोत फार्म्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।